अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्ज़ व जअलज़-ज़ुलुमाति वन-नूर सुम्मल्लज़ीना कफ़रू बिरब्बिहिम यादिलून। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जो ज़मीन और आसमान का खालिक है, जो जिंदगी और मौत देने वाला है, जो बंदों से बेनियाज है मगर बंदे उसके मोहताज हैं। वही रब्बुल आलमीन है, वही पालनहार है और वही दिलों के हाल जानने वाला है। सलूज़त व सलाम हो हमारे प्यारे नबी रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी वजह से अंधेरों में डूबी इंसानियत को हिदायत की रोशनी मिली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आलो असहाब पर बेशुमार सलामती और रहमतें नाजिल हों। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नमाज को दीन का सुतून बनाया है। नमाज मोमिन की पहचान है। लेकिन अफसोस, कुरान में एक ऐसी आयत आई है जो सुनने वालों के दिल दहला देती है। तर्जुमा: बस हलाकत है इन नमाजियों के लिए। सोचने का मकाम है कि ये वईद नमाजियों के लिए क्यों? आखिर वो कौन लोग हैं जो नमाज पढ़ने के बावजूद अल्लाह के गज़ब के मुस्तहिक हैं? ये वो हैं जो नमाज को सिर्फ रस्म समझते हैं, सुस्ती करते हैं, दिखावे के लिए पढ़ते हैं और जिनकी नमाज उनके दिल और अमल को नहीं बदलती। ऐ सुनने वालों, जरा गौर करो। अगर अल्लाह तालीज़ ने उन नमाजियों के लिए हलाकत की वईद सुनाई है जो नमाज में गफलत करते हैं, तो उन लोगों का क्या हाल होगा जो नमाज को बिल्कुल तर्क कर देते हैं। ये हलाकत की वईद। इस्लाम में नमाज की अहमियत एक मुस्लिम के लिए बुनियादी सुतून की हैसियत रखती है। ये दीन का एक ऐसा रुकन है जो किसी भी हालत में मुआफ नहीं होता। लेकिन कुरान मजीद की सूरतुल माऊन में एक ऐसी वईद बयान की गई है जो बज़ाहिर बहुत हैरान कुन मालूम होती है। यानी हलाकत है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल हैं। ये वईद किसी गैर मुस्लिम या बेनमाज के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो बज़ाहिर नमाज पढ़ते हैं लेकिन उनकी नमाज में कोई कमी है। सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी कमियां हैं जिनकी वजह से नमाज अदा करने वाले भी हलाकत के मुस्तहिक ठहरते हैं। इस किया गया है जिसके मुतअद्दिद पहलू हैं जो इस वईद की संगीनी को वाज़ेह करते हैं। 1. नमाज से गफलत के मुख्तलिफ पहलू। ये गफलत सिर्फ नमाज छोड़ देने तक महदूद नहीं, बल्कि इसमें कई नौइयतें शामिल हैं। वक्त की पाबंदी से गफलत, नमाज को उसके मुकर्ररा वक्त पर अदा ना करना। बाज लोग नमाज पढ़ते तो हैं लेकिन वक्त निकल जाने के बाद, ये जानते हुए भी कि हर नमाज का एक मखसूस वक्त है और इस वक्त से तजावुज करना एक बड़ी कोताही है। अल्लाह का फरमान है कि नमाज मोमिनों पर वक्त की पाबंदी के साथ फर्ज की गई है। लिहाजा नमाज का वक्त गुजर जाने पर अदा करना या जानबूझकर ताखीर करना इस गफलत में शामिल है। नमाज की रूह से गफलत, नमाज को महज एक जिस्मानी रस्म समझना, इसमें खुशू और खुजू का ना होना। जब कोई शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन उसका दिल कहीं और होता है, उसका ज़हन दुनियावी कामों में मशगूल होता है, तो वो नमाज की रूह से महरूम होता है। वो नमाज अदा तो कर रहा है लेकिन वो अल्लाह के हुजूर खड़ा होने का एहसास, उसकी अजमत का इदराक और उसके साथ मुनाजात का जज्बा उसके अंदर मौजूद नहीं होता। ये भी गफलत की एक बड़ी किस्म है। शराइत और अरकान की पाबंदी से गफलत, नमाज के अरकान को जल्दी जल्दी अदा करना, रुकू और सुजूद में इत्मीनान न होना। बाज लोग नमाज उस तेजी से पढ़ते हैं जैसे कि कोई बोझ उतार रहे हों। रुकू में पूरी तरह झुकते नहीं, सजदे में इत्मीनान से ठहरते नहीं और कौमा और जलसा का ख्याल नहीं रखते। हदीस में ऐसे शख्स को चोर कहा गया है जो अपनी नमाज से चोरी करता है। 2. रियाकारी और दिखावा। सूरतुल माऊन में अगली आयत करती है कि इस हलाकत की एक और बड़ी वजह रियाकारी है, यानी नमाज सिर्फ इसलिए पढ़ना कि लोग उसे नेक और दीनदार समझें, अल्लाह के लिए नहीं बल्कि लोगों की तारीफ और वाह वाह के लिए। ये रियाकारी एक ऐसी बीमारी है जो इंसान के तमाम आमाल को तबाह कर देती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोटा शिर्क करार दिया है। दिखावे की नमाज में नमाज का असल मकसद यानी अल्लाह का कुर्ब हासिल करना फौत हो जाता है। ऐसे नमाजियों की नमाज तो लोगों को नजर आती है लेकिन उनका दिल अल्लाह से दूर होता है। 3. दीनी व मुआशरती जिम्मेदारियों से गफलत। सूरतुल माऊन का सियाको सिबाक नमाज के साथ साथ मुआशरती जिम्मेदारियों का भी जिक्र करता है। इस सूरत का आगाज ही यतीमों के साथ बदसलूकी और मिस्कीनों को खाना न खिलाने के जिक्र से होता है। इसका मतलब ये है कि वो नमाज जो इंसान को मुआशरती और अखलाकी जिम्मेदारियों से दूर रखे, वो भी गफलत की एक किस्म है। अगर कोई शख्स नमाज पढ़ता है लेकिन उसके दिल में गरीबों, यतीमों और बेसहारों के लिए कोई हमदर्दी नहीं, तो उसकी नमाज उसके दिल को नरम नहीं कर सकी। ऐसी नमाज में शायद वो ताकत और असर नहीं होता जो एक सच्चे मोमिन की नमाज में होता है।
नती वईद एक निहायत संजीदा तंबीह है। ये सिर्फ बेनमाजों के लिए नहीं बल्कि उन नमाजियों के लिए है जो अपनी नमाज की असल रूह, मकसद, वक्त और शराइत से गाफिल हैं। ये आयत हमें ये पैगाम देती है कि नमाज महज एक रस्म या वर्जिश नहीं बल्कि एक रूहानी राब्ता, एक अहद और एक जिम्मेदारी है। ये हमारे अंदर खुशू, तकवीज़, इत्मीनान और मुआशरती हमदर्दी पैदा करने का जरिया है। अगर ये तमाम अनासिर हमारी नमाज से गायब हैं तो हम बज़ाहिर नमाजी होते हुए भी इस हलाकत के मुस्तहिक बन सकते हैं। इस आयत के तनाजुर में हमें अपनी नमाजों का जायजा लेना चाहिए और ये देखना चाहिए कि आया हमारी नमाज हमें अल्लाह के करीब कर रही है या हम भी उन गाफिल नमाजियों में शामिल हैं जिनके लिए कुरान में हलाकत की वईद है। हमें अपनी नमाज को खुशू व खुजू के साथ, वक्त पर और इसकी तमाम शराइत के साथ अदा करने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हमारी नमाज वाकई हमें फलाह की तरफ ले जाए। बस ए मेरे भाइयों और बहनों, अपनी नमाज की हिफाजत करो, उसे बोझ ना समझो बल्कि रब की बारगाह में सजदा करना अपनी जिंदगी का सुकून बनाओ। याद रखो, कब्र की पहली रात, पुल सिरात की तंग राह और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। आज संभल जाओ वरना कल पछताने का कोई फायदा ना होगा। नमाज छोड़ने वालों के लिए हलाकत की वईद है और जो नमाजी दिखावे के लिए पढ़ते हैं उनके लिए भी सख्त अंजाम है। अल्लाह तालीज़ हमें इखलास के साथ नमाज कायम करने की तौफीक दे और अपनी वईद से महफूज रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन।